इस मामले में अभी तक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, पार्टी के सबसे बड़े नेता की। आपकी कुछ बातचीत हुई? इतना समय क्यों लगा पार्टी को? क्या पार्टी कोशिश कर रही थी या वो कोशिश कर रहे थे पार्टी से? कई बार निर्णय लेने में लेट होता है। क्या भाजपा के संपर्क में है वो? आप तो सदन के नेता थे, वो आपके नीचे उप नेता, तो आपने कुछ प्रयास किया था? कुछ नहीं, पता निश्चित चला रूप से था? आप मेरी भूमिका जानते हैं। इस पार्टी के अंदर हमने कभी नहीं चाहा कि कोई अपना बिल्कुल। साथी हाँ। पार्टी छोड़ के जाए या अलग हो। स्टेटस क्या है उनका? क्या वो हमारी पार्टी में है, नहीं है? जो गलतियां मैं देखता था उसके बारे में समझाता था। नहीं मानी आपकी बात ही? अब तो इस स्थिति तक पहुंच गई चीजें। राघव चड्ढा जनता के मुद्दे उठा रहे थे, पार्टी को पता नहीं क्यों नाराजगी हो गई। भाई, ये सारे जो मुद्दे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है, क्या ये मुद्दे नहीं है? सार्वजनिक कारण है वो तो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर उसके मन में कोई और कारण है तो वो तो वही बता सकता है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बड़ा अजीब नहीं हो जाता पार्टी के लिए कि आप ही के सांसद हैं तकनीकी रूप से और आप ही के खिलाफ बातें बोलते हैं? तो अभी तक एक सांसद थी, अब एक और सांसद आपका बढ़ जाएगा। जब मैंने ट्वीट देखा तभी मैंने जवाब दिया, उसके पहले जवाब नहीं, या पार्टी ने भी तभी जवाब दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपनी रोजगार यात्रा के चरण के लिए निकल पड़े हैं। रोज सवेरे अभी हम आगरा में मौजूद हैं, जहां आगरा में सुबह यात्रा करके अभी दोपहर में भोजन और विश्राम के लिए रुके हैं और शाम को फिर से एक बार फिर ये यात्रा शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हैं संजय सिंह जी। संजय जी, आप रोजगार यात्रा निकाल रहे हैं और वहां आपकी पार्टी में ही एकदम ऐसा युद्ध चल रहा है। पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता, पुराने कार्यकर्ता राघव चड्ढा आप ही के साथ उपनेता थे, अचानक से हटा दिया। देखिए, पार्टी का निर्णय था और उसके पीछे के जो कारण थे वो भी बता दिया कि जैसे कि जब पूरी लीडरशिप जेल में थी, उस समय कुछ ना बोलना, उसके बाद बंगाल में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, या दिल्ली में जिस तरह से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ, उसमें सीईसी के खिलाफ जो प्रस्ताव गया उस पर साइन ना करना, तो ऐसे तमाम मुद्दे थे जिसपे खामोशी को लेके पार्टी ने ये निर्णय लिया। लेकिन संजय जी, जब पूरी लीडरशिप आप समेत सब लोग जेल में थे तो वो तो बहुत समय हो गया ना, तब से लेकर के अब तक इतना समय लग गया पार्टी को सोचने में। कोई अचानक से कुछ ऐसी कोशिशें होती हैं, प्रयास होता है कि भाई चीजें ठीक हो जाए, ट्रैक पे आ जाए, और जब वो ट्रैक पे नहीं आई तब ये निर्णय लिया गया। तो क्या कारण रहा कि राघव एकदम पार्टी से वो डिटैच हो गया, अलग हो गया, अलग रहा, उसने चुन ली? क्योंकि पिछले एक डेढ़ साल से तो हम देख ही रहे हैं कि राघव चड्ढा जो पार्टी की लाइन है उसमें तो साथ दिखाई नहीं जो देते। सार्वजनिक कारण है वो तो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर उसके मन में कोई और कारण है तो वो तो वही बता सकता है। नहीं, आप सदन जो के नेता पब्लिक हैं डोमेन पार्टी। में है वो चीजें यही है कि जैसे सीसी वाले मुद्दे पे साइन ना करना, या फिर वॉकआउट ना करना, या फिर जो है वो अपना जैसे मुद्दे हैं, अभी गैस का संकट है या और जो तमाम मुद्दे हैं देश से जुड़े हुए, उस पर ना बोलना, तो ये सारी चीजों का संज्ञान लिया पार्टी ने। लेकिन संजीव, मैं वही जानना चाहता हूँ, इतना समय क्यों लगा पार्टी को? क्या पार्टी कोशिश कर रही थी या वो कोशिश कर रहे थे पार्टी से? कई बार निर्णय लेने में लेट होता है। कई बार समय लगता है, ये सोचा जाता है कि भाई चीजें ट्रैक पे आ जाए, नॉर्मल हो जाए। आम आदमी पार्टी के लिए इससे बड़ी कोई खबर नहीं थी जिस दिन अदालत का आदेश आया कि सभी, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सभी को उसके बारे में डिस्चार्ज भी किया मैंने गया। बात किया था। कोई ट्वीट तक नहीं किया उसके था बारे में भी मैंने बातचीत किया था। संजय, पार्टी के आप तारनहार माने जाते हैं। जब भी कोई ऐसा मुद्दा फंसता है तो संजय जी को भेजा जाता है उस मामले में बातचीत करने के लिए। तो आप तो सदन के नेता थे, वो आपके नीचे उप नेता, तो आपने कुछ प्रयास किया था? कुछ नहीं, पता निश्चित चला रूप से था? आप मेरी भूमिका जानते हैं। इस पार्टी के अंदर हमने कभी नहीं चाहा कि कोई अपना बिल्कुल। साथी हाँ। पार्टी छोड़ के जाए या अलग हो। हमने हमेशा कोशिश किया कि सब लोग एक साथ रहें, पार्टी के साथ मिलकर काम करें। तो जो गलतियां मैं देखता था उसके बारे में समझाता था। नहीं मानी आपकी बात ही? अब तो इस स्थिति तक पहुंच गई चीजें।
कल तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो कॉम्प्रोमाइज तक कह दिया कि वो कॉम्प्रोमाइज है। सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने जो पार्टी के तमाम और नेता हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है अलग अलग तरीके से। तो अब ये माना जाए, क्योंकि अभी तो उन्हें केवल उपनेता पद से हटाया है, तो क्या अभी वो आम आदमी पार्टी में बने हुए हैं? क्या स्टेटस क्या है उनका? क्या वो आम आदमी पार्टी में है, नहीं है? देखिए, अगर आप तकनीकी रूप से पूछेंगे तो कि वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, तो हाँ, आम आदमी पार्टी के ही सांसद कहलाएंगे। राज्यसभा के अंदर जो 10 हमारे सांसद हैं वो आम आदमी पार्टी के ही सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के ही सांसद हैं। तो जब तक वो या तो इस्तीफा नहीं देते या तो उनको पार्टी निकालती नहीं। संसद जी, दो परिस्थितियों में ही वो आम आदमी पार्टी के सांसद नहीं माने जाएंगे। नंबर 1, जब उनको आम आदमी पार्टी निष्कासित करेगी। नंबर 2, जब वो इस्तीफा देंगे। लेकिन कोई भी राज्यसभा सांसद क्यों इस्तीफा देगा? आपकी पार्टी की एक और नाराज सांसद है, स्वाति मालीवाल। वो भी तकनीकी रूप से आपकी पार्टी की सांसद हैं, लेकिन आपकी पार्टी के खिलाफ खूब मुद्दे उठाती हैं वो। नहीं, व्हिप तो फॉलो करना पड़ेगा सबको। हाँ। अगर पार्टी किसी मुद्दे पे व्हिप जारी करती है तो वो तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन व्हिप के अलावा जो बातें होती हैं उसमें तो पार्टी के खिलाफ ही लाइन रहती है। तो उस पे तो बड़ा मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बड़ा अजीब नहीं हो जाता पार्टी के लिए कि आप ही के सांसद हैं तकनीकी रूप से और आप ही के खिलाफ बातें बोलते हैं? तो अभी तक एक सांसद थी, अब एक और सांसद आपका बढ़ जाएगा। नहीं, ये तो अजीब होता ही है। इसको अगर मैं कहूँ कि नहीं ये बहुत अच्छा है तो ये तो अच्छा है नहीं। इस मामले में अभी तक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, पार्टी के सबसे बड़े नेता की। आपकी कुछ बातचीत हुई इस फैसले को लेने से पहले या फैसले के अब बाद? मुझे लगता है उनका कि क्या मानना था? बातचीत तो होती है, लीडर है हमारे तो उनसे डेली ही बातचीत होती है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हर विषय पे उनको बोलना जरूरी नहीं है। लेकिन ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ संजय जी, क्योंकि राघव चड्ढा किसी समय पे अरविंद केजरीवाल जी के बहुत करीब भी माने जाते थे और पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया भी। विधायक लड़वाया, फिर जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनवाया, फिर उसके बाद राज्यसभा सांसद बना दिया। यानी बहुत छोटी उम्र में पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया। तो किसी समय पर अरविंद केजरीवाल जी का भी बहुत उन पर विश्वास नहीं, रहा अरविंद होगा। केजरीवाल जी तो का बहुत उनके ऊपर तकलीफ तो उन्हें भी हुई होगी ना। वो रहा, प्यार रहा और हर तरीके से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया उन्होंने। संजय जी, इस संबंध में बस एक आखिरी सवाल कि जब उनका ट्वीट आपने देखा, आपको क्या लगा? क्योंकि इस पार्टी में आप भावनात्मक रूप से, राजनीतिक रूप से, आपको पहले दिन से अन्ना आंदोलन से हम लोग देख रहे हैं, उससे पहले से आप अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। क्या कभी सोचा था कि राघव चड्ढा जो पार्टी के इतने बड़े नेता बन गए हैं इतने कम समय में, इस तरीके की वीडियो देखने को मिलेगा? देखिए, 2011 से लेके अब तक मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा। तो बहुत सारे साथियों का साथ छूटा, बहुत सारे साथी साथ आए। लेकिन अगर आप मेरी भूमिका और मेरा प्रयास देखेंगे तो हमने हमेशा कोशिश किया कि पार्टी को किसी भी तरह से नुकसान ना हो। तो जब मैंने ट्वीट देखा तभी मैंने जवाब दिया, उसके पहले जवाब नहीं, या पार्टी ने भी तभी जवाब दिया जब वो ट्वीट आया, उनका वीडियो आया तभी जवाब दिया। उसके पहले तो कोई जो जानकारी थी वो राज्यसभा सचिवालय को दी गई थी। एक सोशल मीडिया पे भी बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है कि राघव चड्ढा जनता के मुद्दे उठा रहे थे, पार्टी को पता नहीं क्यों नाराजगी हो गई। भाई, ये सारे जो मुद्दे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है, क्या ये मुद्दे नहीं है? तो ये तमाम मुद्दे जो इस समय देश के लिए एक अहम मुद्दे हैं, जिस पे सारा विपक्ष लामबंद है, तो वो मुद्दे तो उठाने चाहिए। क्या भाजपा के संपर्क में है वो? इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। थोड़ा सा संजय जी, आपकी यात्रा के लिए एक बार फिर आप यूपी में यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। मैंने आपको बताया था कि 8 चरण की पदयात्रा हम लोग करेंगे। तो उस 8 चरण की पदयात्रा में ये चौथा चरण है, जो कल आगरा से हाथरस होते हुए मथुरा तक यात्रा जाएगी। 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक की ये यात्रा है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा सामाजिक न्याय का है। तो आज जहां भी, चाहे वो प्रयागराज हो, लखनऊ हो, अलीगढ़ हो, जहां भी आप देखिए, नौजवान जहां रोजगार मांगने के लिए जाता है, विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन करता है या उसका पेपर लीक होता है तो उसको लाठियों से पीटा जाता है। अग्निवीर जैसी योजना आप लेके आ गए,
शिक्षा मित्रों को न्याय नहीं दे रहे हैं, आशा बहुओं को न्याय नहीं दे रहे हैं, आंगनबाड़ियों को न्याय नहीं दे रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने तरीके से संघर्ष, और जो बेचारा रेहड़ी पे दुकान लगाता है उस पर बुलडोजर चला देते हैं आप। तो रोजगार को खत्म करना, और वो चाहे किसानी का रोजगार हो या रेहड़ी वाले का हो या फिर सरकारी नौकरियों का हो, ये एक बड़ा मुद्दा है आज उत्तर प्रदेश में। तो रोजगार दो का एक सवाल हमने खड़ा किया है कि रोजगार दो, वरना हर महीने 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दो, बदले में 2 घंटे कोई सरकारी काम आप नौजवान से लीजिए। दूसरा मुद्दा हमने रखा है सामाजिक न्याय का। आज जिस तरह से जातीय आधार पे यूपी में भेद हो रहा है लोगों के साथ, 69,000 शिक्षक की भर्ती में घोटाला किया गया, आरक्षण का घपला किया गया, उसमें हाई कोर्ट का एक आदेश भी आया, वो आदेश भी आज तक लागू नहीं किया गया। तो ऐसे तमाम, और किसी को मारना, किसी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देना, ये घटनाएं जो हो रही हैं, थाने पे न्याय नहीं देना, प्रशासनिक दफ्तरों में न्याय नहीं देना, तो इसको लेके भी एक मुद्दा है। तो सामाजिक न्याय का भी मुद्दा हमने रोजगार की बात कर रहे हैं। अब तो जिनके पास रोजगार है उनके सामने बड़े संकट आ गए हैं संजय जी। छोटे छोटे ठेले वाले जो गैस के सिलेंडर लगा करके अपनी चाय बेचा करते थे, अब बंद कर करके जा रहे हैं क्योंकि सिलेंडर उन्हें मिल लेकिन नहीं रहे। मोदी जी कह रहे हैं कोरोना जैसा संकट आने वाला है, और हरदीप पुरी कह रहे हैं कि गैस और पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं। तो सरकार के दो लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट क्यों है? और आप देख लीजिएगा, जैसे ही चुनाव खत्म होगा, कम से कम 200 रुपए गैस का दाम बढ़ाएंगे लोग, ये आप देख लीजिएगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम भी इसी कारण रुके हुए हैं कि चुनाव है। मैं सिर्फ, हाँ, पेट्रोल, डीजल और गैस तीनों के दाम बढ़ेंगे। कम से कम 20 रुपए 30 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, और 200 रुपए से ज्यादा गैस के दाम बढ़ेंगे। आप देख लीजिएगा। तो रास्ता क्या है संजय? क्योंकि ओरेकल जैसी कंपनी जिसने 30,000 लोगों को निकाला, 12,000 उसमें से हिंदुस्तानी है, और अब ये कहा जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ एक कंपनी में नहीं है, ये सब कंपनियों तक रास्ता ये पहुंचेगा। है कि जैसे आज पूरा विश्व, लगभग पूरा विश्व इजराइल और अमेरिका की तानाशाही के खिलाफ लामबंद हो रहा है, ऐसे भारत को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। रूस बोल रहा है युद्ध के खिलाफ, चीन बोल रहा है युद्ध के खिलाफ, स्पेन बोल रहा है युद्ध के खिलाफ, ब्रिटेन बोल रहा है युद्ध के खिलाफ, इटली बोल रहा है युद्ध के खिलाफ, फ्रांस बोल रहा है युद्ध के खिलाफ। हम नहीं बोल रहे हैं। हम सोच रहे हैं ऐसे ढुलमुल नीति अपना के हमारा काम चल जाएगा। भाई, ये संकट तो हिंदुस्तान के ऊपर आप लेके आए ना मोदी जी, आपके द्वारा दिया गया संकट है ना ये। लेकिन ये तो पूरी दुनिया में ईरान के हार्मोज समुद्री मार्ग से जो जहाज आते थे, वो तो पता था मोदी जी को कि 60% कच्चा तेल और 50% गैस इसी रास्ते से आती है। तो आपने क्यों ईरान से पंगा लिया? तो ये सवाल है। मेरा अंतिम सवाल यही कि क्योंकि आप रोजगार यात्रा कर रहे हैं, तो आपकी जब ये यात्रा खत्म होगी या जब अब चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा महामंदी का और बेरोजगारी का संकट 2008 वाला या उससे भी पहले वाले, उनसे भी बड़ा संकट देश में आ सकता है। क्या हम तैयार लग रहे हैं संजय जी? अभी हम हजारों की संख्या में छोटी बड़ी सभाएं पूरे यूपी में करेंगे। हमारी कोशिश है कि कम से कम 2-3 हजार सभाएं पूरे यूपी में हो, छोटी बड़ी सभाएं मिला के, और उसमें रोजगार को ही मुद्दा बनाया जाए। क्योंकि जब तक ये राजनीति जाति धर्म के घेरे में रहेगी, यूपी के लोगों का भला होना नहीं है। ना स्कूल की बात होगी, ना अस्पताल की बात होगी, ना बिजली पानी की बात होगी, कोई लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे की बात नहीं होगी। अगर वो करना है तो उसके लिए जरूरी ये है कि लोगों को जगाया जाए रोजगार के सवाल पे, लेकिन अब तो सामाजिक न्याय के सवाल, चुनावी प्रक्रिया में भी लोगों का विश्वास कम हो रहा है ना। लोग कहते हैं कि वोट भले ही आप किसी को भी दें, जाता एक तरफ है, इस तरीके से आरोप लगाते हैं। वो है लोगों के दिमाग, आप लोग भी आरोप लगाते हैं कि वो संशय है, और आरोप ही नहीं लगाते, उसके प्रमाण है। तो फिर लोगों के वोट देने के बाद भी समस्या का समाधान तो नहीं निकलेगा। लड़ा जाएगा, और कोई रास्ता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। नमस्कार।